अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल मेडिकल नॉलेज। नाजरीन, जो हमारी आज की वीडियो है जिसमें आज हम लेंसोप्राज़ोल यानी सिलॉन्स जो मेडिसिन है उसके वाले से रिव्यू करेंगे। तो वीडियो के साथ बने रहें और अगर चैनल पर पहली बार है चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लें। तो नाजरीन, जो लेंसोप्राज़ोल है इसका ब्रांड नेम है, यानी इसका जो है ना केमिकल फार्मूला है। इसकी अगर ट्रेड नेम की बात करें जो ये आपको मुख्तलिफ़ कंपनियों के मुख्तलिफ़ नामों से मिल जाएगा, जैसे कि सिलॉन्स के बारे में बात करेंगे जो कि सिराइल फार्मास्यूटिकल कंपनी की एक प्रोडक्ट है। इसी तरह इसके और भी बहुत से ब्रांड हैं, तो ब्रांड टू ब्रांड इसकी जो है ना कीमतें भी वेरी करती हैं। तो ये 14 टेबलेट्स कैप्सूल्स होते हैं इसके अंदर। तो आज हम देखेंगे कि जो ये लेंसोप्राज़ोल है इसको किस मकसद के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इसके की इफ़ेक्ट्स क्या हैं और इसको कैसे लेना चाहिए कैसे नहीं लेना चाहिए, और इसके साइड इफ़ेक्ट्स, मेन साइड इफ़ेक्ट और सीरियस साइड इफ़ेक्ट क्या होते हैं। तो वीडियो के साथ बने रहें। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं अबाउट लेंसोप्राज़ोल कि इसके मतलब 2-3 बातें जो कि आपको पता होना चाहिए ये किस मकसद के लिए इस्तेमाल होता है। मोस्टली लोग कहते हैं ये मतलब मैदे के लिए इस्तेमाल होता है, बस इतनी सी बात है। अब मैदे के अंदर किन कंडीशन में इस्तेमाल होता है इनका पता होना भी आपको बहुत ज़रूरी है। लेंसोप्राज़ोल जो होता है कम करता है अमाउंट ऑफ एसिड्स। हमारे मैदे के अंदर जो उसमें पेप्टिक अल्सर जो होता है या मैदे के अंदर जो एक HCl है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड कहते हैं, इसकी अमाउंट को कम करता है। इट्स यूज्ड फॉर इंडाइजेशन हार्टबर्न। ये इस्तेमाल होता है इंडाइजेशन के लिए इस्तेमाल होता है, हार्टबर्न में इस्तेमाल होता है। यानी अगर आपको पेट में जलन हो रही हो, हाजमे का मसला हो, उसके अलावा आपको गैस्ट्रोएसोफेजियल GORD का मसला हो यानी गैस्ट्रो इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज़, ये जो हमारी खुराक की नाली है इसके अंदर जलन हो, जो कि मैदे तक पहुंचती है हमारे यानी मुंह से लेके ये मैदे तक जो खुराक की नाली है एसोफेगस जिसको कहते हैं, ये इसमें अगर जलन हो तो इसको भी ये प्रिवेंट करता है। इसी तरह ये स्टोमक अल्सर, अगर मैदे के अंदर ना वक्त के साथ साथ सुराख बन जाए तो होल बन जाए तो उस सुराख उन होल को अल्सर्स को भी ख़त्म करता है। इस तरह समटाइम जो लेंसोप्राज़ोल इज टेकन फॉर रेयर कंडीशंस कॉज्ड बाय ट्यूमर इन दी प्रोसेस कॉल्ड ज़ुलिंगर-एलियन सिंड्रोम एक डिजीज़ है, उसमें भी इसको इस्तेमाल किया जाता है। उसके अलावा लेंसोप्राज़ोल एक ऐसी मेडिसिन है जो कि सिर्फ प्रिस्क्रिप्शन पर दी जाती है। इसके अलावा इसको टेबलेट्स और जो कैप्सूल फॉर्म में आते हैं, लेकिन इसको हमेशा प्रिस्क्रिप्शन, इसको अपने तजज़िये के मुताबिक आप कोई भी इस्तेमाल नहीं कर सकते। यानी अगर आपको मैदे में जलन वगैरह तो आप बेहतर ये होता है कि आप डॉक्टर की एडवाइस से इस्तेमाल करें। अब हम इसके हवाले से की फैक्ट्स जानेंगे। की फैक्ट्स लेंसोप्राज़ोल ये है कि इसको हमने डोज है कैसे लेनी है। हमने दिन में 1 मरतबा इसको लेना है 30 मिलीग्राम को। अगर सीवियर इलनेस होगा यू कैन टेक इट ट्वाइस, और ज़्यादा मसला हो तो आप दिन में 2 मरतबा भी ले सकते हैं। तो ये इसकी डोज के हवाले से है। अब हम इसके देखेंगे कि इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो क्या है, लेकिन उससे पहले हम देख रहे हैं वो कैन नॉट टेक लेंसोप्राज़ोल, कौन लेंसोप्राज़ोल इस्तेमाल कर सकते हैं और कौन नहीं। मोस्ट अडल्ट एंड चिल्ड्रन कैन टेक लेंसोप्राज़ोल, यानी अडल्ट और चिल्ड्रन जो है ना वो इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। जो डोज़ है वो अपने हिसाब से वेट के हिसाब से वेरी करती है। अब हम जान लेते हैं इसकी डोज़ की स्ट्रेंथ कितनी है। दी जो इम्पॉर्टेंट यूजुअल डोज टू ट्रीट इंडाइजेशन का जो पेशेंट है उसके अंदर 15 मिलीग्राम टू 30 मिलीग्राम है। एसिड रिफ्लक्स में भी सेम डोज है 15 टू 30 मिलीग्राम पर डे। स्टोमक अल्सर्स में भी यही है, और ज़ुलिंगर-एलियन सिंड्रोम में 60 मिलीग्राम से लेकर 120 मिलीग्राम पर डे है। तो सिर्फ ज़ुलिंगर-एलियन सिंड्रोम में इसकी जो डोज़ है ना बहुत ज़्यादा होती है, और जो इसकी डोज़ है ना 15 टू 13 है। हाउ टू टेक इट, आप इसको कैसे ले सकते हैं। तो स्वेलो द टेबलेट्स और कैप्सूल्स होल द ड्रिंक ऑफ वाटर, आप इसको पानी के साथ ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इस वीडियो में देखेंगे इसके जो मेन साइड इफ़ेक्ट्स हैं। उसके अलावा से साइड इफ़ेक्ट की अगर बात करें तो मोस्ट पीपल हु टेक लेंसोप्राज़ोल डू नॉट हैव एनी साइड इफ़ेक्ट्स। मोस्टली जो लोगों में इसके साइड इफ़ेक्ट ज़ाहिर नहीं होते। इट्स यूजुअली माइल्ड एंड मॉडरेट होते हैं। कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स की हम बात कर लेते हैं। दीज कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स में हैपन इन मोर देन 1 in 100 पीपल। 100 में से एक बंदे के अंदर इसके जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं अब हम उनको जान लेते हैं। हेडेक, नंबर 1 पे हेडेक यानी आपको सर दर्द होगा। फीलिंग सिक, यानी आपको जो फीलिंग है बीमारी से फील होगी।
डायरिया हो सकता है, उल्टियाँ, नाज़िया, वोमिटिंग जिसको कहते हैं, उल्टी मतली का होना, स्टमक पेन यानी आपका जो मैदा उसमें मसला कर सकते हैं, कॉन्स्टिपेशन कॉज कर सकता है। इस तरह ये इसके कुछ ड्राई माउथ और थ्रोट, ये इसके कुछ कम साइड इफ़ेक्ट हैं। अगर सीरियस साइड इफ़ेक्ट की बात करें, ये भी 100 में से किसी 1000 में सीरियस साइड इफ़ेक्ट जो इसके 1000 में से एक बंदे को हो सकते हैं, यानी इसकी अमाउंट इतनी कम है। तो उसमें ये हो सकता है कि आपको जॉइंट पेन हो सकता है, ठीक है ना, जोड़ों में दर्द हो सकता है, इसके अलावा रेड स्किन रैश हो सकते हैं। तो ये कुछ इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं जो सीरियस साइड इफ़ेक्ट हैं, लेकिन ये 100 में से 1000 में से किसी एक को होते हैं। ऐसे किसी एलर्जिक रिएक्शन भी हो सकती है, किसी को यानी इससे एलर्जी हो सकती है। तो ये थी हमारी आज की वीडियो जो कि लिनसोप्राज़ोल के हवाले से थी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाजमी लाइक कीजिएगा और चैनल पर